अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं यमन इवा के कलम से तहरीर करदा नावल अहले दिल के एपिसोड नंबर 5 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। अम्मा ने उसे मेहरू के बारे में बता दिया था, उसे सोचने का कहा था और अब वो अपने बिस्तर पर पड़ा सोच में ही मुब्तला था। मेहरू देखी हुई थी उसने, ज़्यादा नहीं देखा था, शायद वो पढ़ रही थी या फिर पढ़ चुकी थी। अब्बास भाई के ससुराल में उसका जाना ज़्यादा नहीं हुआ था। भाभी अच्छी थी, घराना अच्छा था, उसे कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आई थी इनकार की। सोचों को सर से झटकता वो सोने की कोशिश कर रहा था, मगर वो रोती मुँह बसूरती सूरत बार बार आंखों में आ रही थी। वो बहुत रो रही थी। वो उसने खुद शादी की ऑफ़र की थी, तो क्या वो वाकई ऐसे संगीन हालात का सामना कर रही थी? यूँ शादी की बात करना लड़की के लिए कितना मुश्किल अमर हो सकता था। उसका लहजा बदतमीज़ था, मगर जब वो शादी का पूछ रही थी बहुत काबिल रहम हालत थी। सोचना नहीं चाह रहा था, मगर लोगों को मुस्कुराहटें और डंपल मोहब्बत में मुब्तला करते हैं और मुझे वो रोनी सूरत, बदतमीज़ चेहरा बार बार याद आ रहा है। वो जी भरकर बदमज़ा हुआ था। ये मोहब्बत तो थी ही नहीं, मोहब्बत नहीं थी। हाँ, मगर उसका टेस्ट इतना ख़राब होगा उसे अंदाज़ा नहीं था। उसे हमदर्दी भी हुई तो कैसी लड़की से। वह दिल खोलकर खुद को लान तान करता मेहरू के लिए अपना दिमाग बनाता सो गया। सुबह दीदी और अम्मा ने उससे जवाब के लिए सवालिया नजरें उस पर जमा रखी थी। अब्बास भाई और बड़े भाई हुमायूं भी साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे। बच्चे नाश्ता करते स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। चाची शर्मिंदा से जरी और शाही के लिए हलवा बनाकर ले आई। जरी ने नर्म मुस्कुराहट के साथ प्लेट थामे और उनका हाल अहवाल पूछने लगा। अलबत्ता शाह संजीदा ही बैठा रहा था। फिर शाह पुत्र, क्या सोचा तूने? मेहरू के लिए बात आगे बढ़ाऊं? अम्मा के सवाल पर वो चौंकी। नहीं अम्मा, जरी के लिए बात करनी। उसे हाँ करना थी, यही फैसला किया था, मगर इनकार कर गया। जरी के लिए ज़रूर सोचेंगे अगर वह चाहेगा। तुम्हें क्या एतराज़ है? अब्बास भाई ने बगौर उसका चेहरा देखा। अम्मा मायूस सी बैठी थी। भाभी का भी अच्छा खासा मुंह बन चुका था। कोई एतराज़ नहीं, बस मैं अपने लिए लड़की देख चुका हूँ वहीं शहर में, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। जरी हैरत से मुँह खोले उसे देख रहा था। साथ रहते थे वो, हर बात शेयर करते थे, और ये बात कब हुई आखिर? क्या वो बस जान छुड़वा रहा था? ठीक है, लड़की देख लिया तो अम्मा को बताओ, तुम्हारी भाभियां भी चली जाएंगी साथ। लड़की को देख लेंगी, मिल लेंगी, फिर फैसला कर लेंगे। हुमायूं भाई ने मुस्कुराकर उसके माथे पर बिखरे बाल समेट कर कहा। छोटी भाभी उठकर जा चुकी थी। अब्बास भाई नजरअंदाज किए मुस्कुराते रहे। अम्मा देख लें, रिश्ते की बात कर लें, फैसला तो मैं कर ही चुका हूँ। वो अपने अंदाज में लौट आया था, अपनी मर्जी करता था, जो सोच चुका था वही करने वाला था। अम्मा ने सर हिला दिया। यह हादसा कब हुआ वैसे? जरी ने शरारत से पूछा। वो कंधे उचका गया। बस अभी। वो बिल्कुल मुतमईन था। खैर जो भी है, अम्मा मेरे लिए जो भी फैसला कर लेना, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। जरी ने माँ को जैसे खामोश दिलासा दिया। वो खुलकर मुस्कुराए, मगर अब्बास भाई जानते थे मेहरू के लिए वो लोग शाही का रिश्ता चाहते थे। फिर कब चलना है? कहो तो निकाह कर लें बस जाकर। बड़ी भाभी शाहे को छेड़ रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। अम्मा के लिए इतना ही काफ़ी था। दीदी की खुशी देखने लायक थी। शाहे के लिए दीदी की मोहब्बत थोड़ी अलग ही थी। उसके लिए लड़की देखने का बहुत अरमान था उन्हें। जाने लड़की कैसी थी, मगर जैसी भी थी, शाह फैसला कर चुका था। उन्हें तो बस देखकर रिश्ता डालना था। कौन है लड़की और क्या नाम है? कैसी दिखती है? भाइयों के सवालात पर उसने सर घुमाकर देखा। अम्मा, दीदी, तीनों भाई, बड़ी भाभी और तो और चाची भी, सबकी इश्तियाक भरी नजरें उसी पर जमी थी। सच कहूँगा, मुझे नाम नहीं पता। जहाँ हम अब शिफ्ट हुए हैं उसके साथ वाले घर में रहती है, शायद पेरेंट्स नहीं है, ज़्यादा नहीं जानता। अम्मा जाएंगी तो पता चल जाएगा। उसके बताने पर जरी हवानक सदा सा मुंह खोले उसे देखने लगा। साथ वाले घर में? उस पर नजर रखते हुए वो खुद लड़की देखता रहा। अच्छा, जल्द चक्कर लगाती हूँ, मैं अब देर करना भी नहीं चाहती। जरी का भी करना है, इसको कोई पसंद नहीं तो खानदान में देख लेते हैं। अम्मा ने जरी का शाना थपका, वह सर हिला गया। रिश्ता तो इसके लिए भी है शहर में। शाह का शरीर जुमला जरी को समझा के आता कि वो फिर से उसके बॉस की बात निकालने लगा। ऐसी कोई बात नहीं है शाह, अपने काम से काम रखो। जरी ने जल्दी से बात संभालते हुए उसे घूरा। वो लापरवाही का मुजाहरा करता मुस्कुरा रहा था। बड़े भाई उनकी शौकियों पर हंसते हुए मोहब्बत से उन्हें देख रहे थे। बड़ी भाभी दीदी के साथ किचन में जा चुकी थी और छोटी भाभी कमरे में बंद हो चुकी थी। वो उस अनजान लड़के से शादी की बात करके शर्मिंदा थी, दिल बर्दाश्त हो रही थी। हर आए दिन आने वाले अजीबोगरीब रिश्तों और भाभी के रवैये पर वह दिमागी तौर पर काफ़ी बीमार हो रही थी। छत पर उसके लिए हमदर्द लहजे में सवाल करता वो लड़का उसे मुश्किलात का हल लगा था। उसने गौर नहीं किया कि वह कैसा है, शक्ल और तबीयत। उसने अपने असली बेवकूफ़ाना अंदाज में शादी का कहकर अपना आप मशकूक बना दिया था। मुझे मामा का जेवर वापस चाहिए। वो रात का खाना खाते भाई के सर पर सवार हो गई। मिल जाएगा तुम्हारी शादी पर, वह जब्त से बोलता उसे बिना देखे खाना खा रहा था। भाभी ने चौंक कर देखा, जिसका मतलब था कि जेवर के बारे में नहीं जानती थी। और मैं शादी नहीं करने वाली।
वहाँ तो बिल्कुल नहीं जहाँ आप लोग चाहते हैं। अगर मैं बोझ लग रही हूँ तो बता दें, वो हठधर्मी से बोली। तुम्हें बता दें ताकि तुम कोई भी ऐरा गैरा पकड़कर उसके साथ चल पड़ो। खुदा का वास्ता है बरिया, किस बात का बदला ले रही हो? जिंदगी अजाब बना दी है मेरी। काम सही से नहीं कर पाता, हर वक्त यही धड़का लगा रहता, कहीं चली ना जाओ। उसका भाई सर पकड़ कर बैठा, मार मार कर ढीठ कर चुका था। अब गुस्सा या नफरत से वो बिल्कुल डरती नहीं थी। मिन्नत फरियाद करके देखा, शायद मान जाए। फिक्र न करें, कहीं नहीं भाग सकती। जितना आपकी बीवी ने मुझे मशहूर किया है मोहल्ले में, अब कोई मुझे देखना तक पसंद नहीं करता, और बाहर से मेरे लिए कोई आने से रहा। घर से निकलती नहीं, लड़का कहाँ से लाऊंगी? उसने बदकिरदारी और भागने के इल्जाम इतने सह लिए थे कि अब आम बात की तरह बोल गई थी। उसके भाई ने बेख्तियार उसे देखा। वो बिल्कुल बेतासुर हो चुकी थी। चेहरे पर मासूमियत थी, मगर बात करती थी तो कोई तासुर बाकी नहीं रहता था। ऐसे क्यों हो गई थी वो? कहाँ गलत हुआ था? इतनी सी उम्र में क्यों वो ऐसी सर्द मिजाज और बदलेहास हो चुकी थी? ठीक है, अच्छी बात है। अब जाओ और जेवर तुम्हारा महफूज पड़ा, शादी होगी तब मिलेगा। उसके भाई ने बात खत्म कर दी। भाभी जेवर की बात पर कान खड़े कर चुकी थी। आखिर कितना जेवर हो सकता था? इतना तो वो जानती थी बरिया की माँ खाते पीते घराने से थी, यकीनन जेवर भी भारी और ज्यादा ही होगा। शादी तो मैं बिल्कुल आप लोगों की मर्जी से नहीं करूंगी। हर आने वाले रिश्ते को भाभी मेरी बदकिरदारी और भागने की किस्से सुनाकर लगाम डालकर रखने की ताकीद करती हैं। घर बार और बच्चों वाले खुरांट मर्द आ जाते हैं मुंह उठाकर। बिकाऊ माल समझा हुआ है क्या मुझे उन आम दब्बू लड़कियों की तरह नहीं समझना जो रोध होकर सर झुका देती हैं। मैं सारे लोगों के दरमियान इनकार कर दूंगी। वो बदले हाजिर से चीख कर बोल रही थी। लहजे में नरमी और तमीज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लहजे में नदीम का सर दुखने लगा। कौन से किस्से सुनाए हैं? जो आता है सब जान सुनकर आता है। पर्दा डालती हूँ मैं तो, बोल देती हूँ माँ बाप के बगैर बच्ची है इसलिए ऐसी है। कम उम्री से गुल खिलाने लगी हो, अब लगाम डालने का तो कहूंगी। गलत क्या करती हूँ? और मर्दों की क्या खूब कही। लड़कों को क्या कमी है जो तुम जैसे से शादी करेंगे? मर्द ही आएंगे और शादी तो करनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हें नहीं रख सकती सारी जिंदगी। मेरी अपनी बेटी ने कल को जवान होना है। भाभी ने भी कड़े लहजे में जता दिया। बरिया का चेहरा तारीख हो गया। बस चुप कर जाओ दोनों, घर का सुकून बर्बाद कर रखा है। अब जो भी फैसला होगा मैं करूंगा। और तुम फरा? नदीम ने सर उठाकर रोकते हुए बीवी को मुखातिब किया। आज के बाद रिश्ता लाने वालों के सामने एक भी लफ्ज बरिया के खिलाफ बोला तो निकाल बाहर करूंगा। बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इसकी शादी होने दो। जाहिल औरत, हर किसी को बकवास करोगी तो कौन ब्याहेगा इसे? वो दांत कुचकुचाकर बीवी की कमकली को कोस रहा था। बरिया शाकी नजरों से भाई को देखती बर्तनों पर हाथ मारती वहां से चली गई। पीछे बर्तनों को और भाभी का शोर गूंजता रहा था। अंदर कमरे में बंद हो चुकी बरिया की आंखें भर आईं। दाइम ने 102 बार चेक क्या ले लिए? तुमने अपने फाइनेंस हेड को उस पर नजर रखने का कह दिया? तुम इतने तंग नजर हो हमाद? दाइम तुम्हारा होने वाला दामाद है और एक तीसरा लड़का उसे पैसे देने से इनकार करेगा। हाउ डेयर ही! मिसेस समरा शदीद गुस्से में बोल रही थी। हमाद साहब ने लब खींच लिए। वो मेरा होने वाला दामाद है, होने ही गया। मुझे ये समझ नहीं आती अपना बिजनेस होते हुए भी उसे अक्सर मेरी कंपनी से चेक क्यों लेने पड़ते हैं। हमाद साहब के माथे पर बल पड़ गए थे। हना परेशानी से माँ बाप को देख रही थी। सो व्हाट, वो सब हना का है ना। हना और उसमें क्या फ़र्क है? उसके अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, उसे ज़रूरत थी, उसने वहाँ से ले लिया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कितनी इंसल्ट फील हुई उसको जब स्टाफ के सामने उस लड़के ने चेक देने से इनकार किया? कितने तंग दिल हो तुम। मिसेस समरा ने सुरखोदे चेहरे के साथ हमाद साहब को घूरा। इनफ समरा, वो सब ऑफकोर्स हना का है और हना से भी इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बना कि वो उसकी चीज़ों पर हक जमाने लगा है। उसके अकाउंट्स में प्रॉब्लम था तो उसका अपना बाप भी वहाँ है, वहाँ से ले सकता था। वो ऊपर के शो ऑफ और फजूल खर्ची में मेरा पैसा उड़ा रहा था और वह थर्ड पर्सन कोई और नहीं मेरे फाइनेंस इशूज़ को संभालता है। उसे मुझे जवाब देना होता है। उनका जब जवाब दे रहा था वो काफ़ी तहम्मुल मिजाज थे, मगर अब सबर जवाब दे रहा था। व्हाटएवर, तुमने बहुत तंग नजरी का मुजाहरा किए। दाइम बहुत हर्ट था। इनफैक्ट भाभी को भी ये सुनकर बहुत बुरा लगा। हमारी बेटी ने कल को उन सबके साथ रहना है, तुम ऐसे फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो, तुम उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। मिसेस समरा ने दांत पीस कर उन्हें जताया। हना का सर दर्द करने लगा। बेचारगी से माँ को देखा। एक्चुअली वाकई मुझे सोचना चाहिए। मैं वाकई रिलैक्स फील नहीं कर रहा। तुम्हें दाइम और अपनी भाभी की फिक्र है और मुझे अपनी बेटी की परवाह है। मुझे दाइम ने मायूस किए। वो बहुत शो ऑफ टाइप है। उसे मेरे ऑफिस से चेक नहीं मिला तो बेचारे शर्मिंदा होने के वो 2-3 मरतबा आया और काफ़ी मेस क्रिएट किया। हमाद साहब ने भी संजीदगी से कहा। मिसेस समरा ने खफगी से उन्हें घूरा। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे ऐसे लोगों में नहीं दे सकता जो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ। हमाद साहब की बात और मिसेस समरा ने गुस्से से पल्लू झाड़ा। और प्लीज़ हमाद, उन्हें प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? तुम्हें अपना आप बहुत रिच लगता है तो क्या वो लोग गिरे पड़े हैं? मिसेस समरा ने नागवारी से कहा। जाहिर तो यही होता है। तुम्हारी भाभी को हना के बारे में क्या पता है? उसकी कोई बर्थडे या कभी उसकी एजुकेशन ग्रेड्स पर कोई विशेष थी? आज तक मुझे नहीं याद हना कि किसी इवेंट पर वो स्पेशली उसके लिए आई हूँ।
आर यू श्योर वो हना को बहू बनाना चाहते हैं? हमाद साहब की बात पर मिसेस समरा लाजवाब हो गई थी। तुम जानते हो ये सब मैटर नहीं करता। ऑफ कोर्स भाभी को हना से बहुत प्यार है। दाइम इंटरेस्टेड है। पूरे खानदान की लड़कियां छोड़कर उसने हना को चुना है। मिसेस समरा ने दलील देना चाहिए। हाँ, हना को चुना है क्योंकि उसे अंदाजा है हमारे अलावा शायद कोई पागल नहीं होगा जो बेटी का नाम जोड़ते ही पैसा उनके हाथ में थमा दे। हना में कोई कमी नहीं है, सो प्लीज़ ऐसा बिहेव नहीं करो। मैं तुम्हारी बातों और उनकी हरकतों की वजह से फैसला करने पर मजबूर हो रहा हूँ। मैंने हना के लिए दाइम से कहीं बेहतर लड़का ढूंढ लिया है जो लालची नहीं और ना ही उसकी वियर्ड हैबिट्स हैं, और मुझे यकीन है हना को अपने पापा के फैसले पर ट्रस्ट होगा। मजबूत लहजे में बोलते हुए उन्होंने अटल फैसला सुनाया। आखिर जुमले पर मुस्कुराकर हना का गाल थपथपाया और मुस्कुरा भी नहीं पाई थी। मिसेस समरा इस बात पर लड़ना शुरू हो चुकी थी। हमाद साहब पुरसुकून थे। हना उठकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगी न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।